हमारी आज की कहानी में हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली के रहने वाले एक टैक्सी ड्राइवर, जो सुनाएंगे अपने साथ हुए एक छोटा लेकिन खौफनाक किस्सा कि कैसे एक रात अनजाने में उन्होंने शायद एक चुड़ैल को अपनी टैक्सी में बैठा लिया था और जिसके बाद वो रात में सवारी लेने से बचते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं रोहन से उनकी ये भयानक कहानी। मैं रोहन हूं, दिल्ली का एक टैक्सी ड्राइवर। रात में गाड़ी चलाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन मुझे इसकी आदत है। शहर कभी सोता नहीं है और हमेशा किसी न किसी को टैक्सी की जरूरत होती है। हालांकि एक ठंड की रात मैंने एक ऐसा सवारी ले लिया जिसके बारे में सोचकर आज भी मुझे डर लगता है। रात के करीब 2 बजे थे और मैं कनॉट प्लेस से गुजर रहा था, रात होने से पहले एक आखिरी सवारी लेने की उम्मीद में। जैसे ही मैं एक धीमी रोशनी वाले कोने के पास पहुंचा, मैंने वहां एक महिला को खड़े देखा जो टैक्सी के लिए हाथ हिला रही थी। वह 30 साल के आसपास की लग रही थी। उसने एक काली साड़ी पहन रखी थी और उसका चेहरा थोड़ा ढका हुआ था। मैंने गाड़ी रोकी और वह बिना कुछ कहे अंदर चली आई। कहां जाना है मैडम? मैंने पूछा, रियर व्यू मिरर में उसकी नजर पकड़ने की कोशिश करते हुए। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस सीधे सामने देखती रही। अंत में एक नरम, लगभग फुसफुसाती आवाज में उसने कहा, मुझे पुरानी दिल्ली ले चलो। उसके बारे में मुझे कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन काम तो काम है। मैंने पुरानी दिल्ली की ओर गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। रास्ता अंधेरा और असामान्य रूप से शांत था। मेरी हेडलाइट्स कोहरे को चीरती हुई दिख रही थीं, जो हर गुजरते मिनट के साथ घना होता जा रहा था। मैंने तनाव को कम करने के लिए कुछ छोटी मोटी बातें करने की कोशिश की, लेकिन वह चुप रही, खिड़की से बाहर देखती रही। जैसे जैसे मैं गाड़ी चला रहा था, मैं इस भावना से छुटकारा नहीं पा सका कि कुछ गड़बड़ है। मैंने रियर व्यू मिरर पर नजर डाली और पाया कि उसका इमेज धुंधला था, जैसे कि मैं फ्रॉस्टेड ग्लास से देख रहा था। मैंने कुछ बार पलकें झपकाईं, यह सोचकर कि मेरी आंखें मेरे साथ धोखा कर रही हैं, लेकिन यह वैसा ही रहा। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। मैंने अपनी आंखें वापस सड़क पर घुमाईं, ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। अचानक मुझे अपनी गर्दन के पीछे एक ठंडी सांस महसूस हुई और मैंने सहज रूप से पीछे देखा। पिछली सीट खाली थी। मैंने लगभग ब्रेक लगा दिए। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। वह कैसे गायब हो सकती थी? मैंने तो कहीं भी कार नहीं रोकी थी। जैसे ही घबराहट होने लगी, मैंने एक आवाज सुनी जो पहले से ज्यादा साफ और नजदीक थी। तुमने पीछे क्यों देखा? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज अब मेरे कान के ठीक बगल में थी। मैंने चौंक कर फिर से रियर व्यू मिरर को देखा। वह वहां थी, पिछली सीट पर बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा अब शांत नहीं था। उसकी आंखें खोखली थीं और उसके पीले चेहरे पर एक अजीब भयानक मुस्कान फैली हुई थी। वह सीधे शीशे से मुझे देख रही थी। मैंने जोर से ब्रेक लगाए और कार फिसल कर रुक गई। घबराहट में मैंने दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। ठंडी फुटपाथ पर गिर गया। मैं खड़ा हुआ और चारों ओर देखा। सड़क पूरी तरह से सुनसान थी और मेरी कार का इंजन अभी भी चल रहा था, लेकिन जब मैंने अंदर झांका तो पिछली सीट फिर से खाली थी। मुझे नहीं पता कि मैं वहां कितनी देर तक खड़ा रहा, सांस लेने के लिए हांफता रहा, लेकिन आखिरकार मैंने कार में वापस जाने का साहस जुटाया। मैं सीधे घर चला गया। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांप रहे थे और मैंने उस रात कोई और सवारी नहीं लिया। आज तक मैं रात में पुरानी दिल्ली के पास गाड़ी चलाने से बचता हूँ और जब भी मैं किसी यात्री को पिकअप करता हूँ तो मैं कभी भी रियर व्यू मिरर में नहीं देखता।